ये कनेक्ट करेगा। पिक्चर कितनी चलेगी नहीं चलेगी मुझे नहीं पता, पर कनेक्ट जरूर करेगा। कोई ये नहीं बोलेगा कि यार मैंने कनेक्ट नहीं किया। सो थैंक यू सर उस कॉन्फिडेंस के लिए। और मुझे अभी भी याद है जब सर ने फ़ोन किया था और हमें फिल्म नरेट की थी, दैट वाज राइट आफ्टर द सेकेंड फेज ऑफ कोविड, जहाँ पे बहुत सारा तनाव था। और बॉलीवुड का क्या हो रहा है, कौन सी फिल्में आ रही है नहीं आ रही हैं, किसी को कुछ पता नहीं था। और उस बीच ये कहानी आई थी जो दिल से लगा था कि हाँ यार ये कहानी हमने जी है, और इस देश में जो भी ये कहानी देखेगा वो कनेक्ट जरूर करेगा। और उसके बीच में क्या है कि बहुत सारा माइंड प्ले होता है कि अच्छा यार ये हो गया, अब ये फिल्म आ गई वैसी चल रही और ऐसी नहीं चल रही, ऐसी चल रही और वैसी नहीं चल रही। वो सब के बीच में हम कहीं ना वो भूल गए थे कि जब हमने शुरुआत की थी तो ये सोच के की थी कि यार ये कनेक्ट जरूर करेगी। और वो पिछले 5 दिनों में ना हमने वो वापस फील किया कि हाँ यार ये हम पहले मीटिंग में बोल रहे थे कि यार कनेक्ट जरूर करेगी। और वो जब आज कनेक्ट कर रही है वो हमारे लिए ये नंबर से भी ऊपर की बात है। तो आज सिर्फ हम थैंक यू बोलने आए हैं आप सबका। और जेन्युइनली थ्रू आवर लवली मीडिया वी रियली गॉट टू इंटरैक्ट विद द होल नेशन। थैंक यू सो मच फॉर दैट। मुझे पता है कई बार आप लोगों को धूप में खड़ा रहना पड़ा है, और कई बार मतलब काफ़ी कई बार लेट नाइट्स और सब कुछ, बट थैंक यू सो मच सच्चे दिल से हमारी तरफ से। और ऐसी आई थिंक यहाँ पे शुरुआत हुई थी पर ये एंड नहीं है, ऐसी हमारी जर्नी कंटिन्यू रहे इस फिल्म के साथ। और लोग जुड़ते रहें जरा हटके जरा बचके के साथ सिनेमा घरों में, यही हमारी आशा है। एंड बट सारा थैंक यू टीम को भी, बट ऑल्सो आई वुड ऑल्सो रियली जेन्युइनली, मैंने फोन पे तो बहुत बोला है डीनू सर को, बट आई वॉन्ट टू say this today on this stage that I am so grateful to him, because he had every logical reason to bring this on the OTT platform, and he would have been completely correct in everybody's eyes, but he took that risk of bringing a film like Zara Hatke Zara Bachke in the cinema halls in today's time. And sir दिल से thank you है। हमारे इस फिल्म में 10 रुपए नहीं लगे हैं, आपके सारे पैसे लगे हैं टू टेक दैट कॉल। एंड जेन्युइनली, एंड मुझे पता है कि पिछले जैसे लक्ष्मण सर ने बोला कि जब ये डेट हमें मिली थी और हमने डीनू सर ने डिसाइड किया 2 जून को आना है, उसका म्यूजिक कैसे बनेगा, पोस्टर, ट्रेलर, कहाँ कहाँ जाना है, कैसे प्रमोट करना है, ये सब आवरली बेसिस पे डिसाइड होता था। Dinu sir has been sitting in his office till 3 a.m. in the morning with his superb team at Maddock to kind of figure out कि हम कैसे लोगों तक पहुंच सकते हैं और लोगों को बता सकते हैं कि ऐसी भी एक फिल्म आ रही है और प्लीज मौका दीजिए इस फिल्म को। बट थैंक यू मैडॉक, थैंक यू लक्ष्मण सर, थैंक यू डीनू सर, एंड थैंक यू सारा। मैं पहली बार काम किया है और मैं आजकल जहां भी जाता हूँ मैं नमस्ते दर्शकों बोलता हूँ। और 5 दिन प्रमोट करूंगा मैं नॉक नॉक बोलने लग जाऊंगा। but she's one of the most purest souls I've ever interacted with. She is wonderful, and ये जैसे लोगों के साथ जुड़ती है, बहुत जेन्युइनली जुड़ती है, और वो कहीं ना कहीं वो सच्चाई पर्दे पर भी दिखती है, चाहे वो सौम्या हो चाहे इसका कोई भी किरदार हो। ये मुझे इतना पता है कि सारा हमेशा मतलब लोगों को पसंद आएगी और वो जुड़ती रहेगी, बिकॉज इसकी सच्चाई बहुत बोलती है और इसकी आंखों में बोलती है। सो प्लीज कीप दैट इंटैक्ट ऑलवेज। बट थैंक यू एवरीवन, रियली थैंक यू सो मच। फैंटास्टिक, थैंक यू। वैसे दिनेश सर, आपने बोला था कि माइक 1/2 होगा कि नहीं। वैसे माइक शायद नहीं होगा, लेकिन हमारे पास एक गेम है जो हमारी मीडिया और आप जुड़कर ये खेलेंगे, लेकिन विनिंग हमारी जो विनर्स होंगे वो आप ही चुनेंगे हमारे मीडिया मेंबर्स से। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि एज वी हैव द चेयर्स जॉइनिंग अस अपन स्टेज, प्लीज़ बैठ जाइए। आई टेल यू अबाउट द गेम। और ये एक ऐसा गेम है जो मुझे लगता है हमारी मीडिया को कुछ रूल्स जानने की ज़रूरत नहीं है ये खेलने के लिए, बिकॉज ये बहुत ही इजी और बहुत ही रिलेटेबल गेम है। और हमारी इस पिक्चर की जैसे लॉट ऑफ थिंग्स हमारी इस मूवी में हैव रेजोनेटेड विथ ऑल ऑफ यू, विथ आवर ऑडियंसेस। सो दिस गेम इज बेसिकली वेरी सिंपल। हम आपको कुछ इंस्टेंसेस देंगे और आपको हमें बताने हैं कि आपने वो इंस्टेंसेस कैसे की है। दीज इंस्टेंसेस आर ऑब्वियसली रिफ्लेक्टिव ऑफ हम जैसे ज़िंदगी निकालते हैं साथ में हमारे परिवार के साथ। फॉर एग्जाम्पल, लेट मी स्टार्ट विद दिस ओनली, कि आपने कभी सूप 1/2 किया है या 2/4 किया सूप है? सूप 3/4 किया है। कॉलेज में जब जाते थे तो पूरी की पूरी टोली एक ही सूप पीती थी। तो वो 3/4 तक गया है। मुझे तो पता ही नहीं था कि सूप अकेले पिया जाता है। मतलब लॉजिक ही ये था हमारा कि
सूप 1/2 ही पिया जाता है. और 1/2 का बेस्ट क्या, व्हाट इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग, क्या होता है कि 1/2 में एक से ज्यादा मिलता है. हाँ That's करेक्ट true. है नहीं? That's true. That's true. Okay, तो गेम बहुत ही सिंपल है बेसिकली. प्रोड्यूसर वाला थॉट था. सो हम आपको ऐसे कुछ इंस्टेंसेस देंगे, लेकिन अब जो अगले सवाल होंगे उसमें हमारी मीडिया भी जुड़ जाएंगी. वी हैव माइक्स इन द ऑडियंस, तो हम चाहते हैं कि हम जो सवाल पूछे उसमें आप भी प्लीज़ हिस्सेदार बनिए और आप हमें बताइए कि ये आपने किया है, और किया है तो आपके साथ अगर ये इंस्टेंस हुआ है तो कैसे हुआ है. जैसे हम अभी भी डब्बा लेकर जाते हैं, आई एम श्योर हम भी कभी कभार लेकर आते हैं, तो घर पे डांट पड़ती है अगर डब्बा छोड़ दिया या बॉटल छोड़ दिया या डब्बा फिनिश नहीं किया, तो ऐसा होता है. कौन से जय लिए? जय 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 Yes, कौन है? जय जय कौन है? जय भाऊ सांगा. प्लीज जय. प्लीज माइक दीजिए उनको. जय शादी को कितना टाइम हो गया? 4 साल 4 साल. हाँ. तो डब्बा क्या है? लाता हूँ लाता हूँ. तो अभी डब्बा अगर नहीं खाली हो तो रिटर्न लेके आना पड़ता है, फिर गाली मिलती है और जो भी नहीं. बट भाभी जी क्या बोलती हैं? चिल्लाती है और शाम में वही खाना पड़ता है फिर कभी. प्लीज यू कैन ऑल्सो टेल अस इफ दिस इज हैपेंड कि आप डब्बा भूल गए और घर पे मम्मी चिल्ला रही है कि डब्बा कहाँ है, डब्बा लेकर आइए. स्कूल के वक्त एक्चुअली क्या होता था, डब्बा में एक ले जाती थी, लाती वापस 3 थी. तो हमेशा मतलब ये पूछा जाता था, जैसे आज भी जब हमें बताया गया कि ये गेम खेल रहे हैं, तो दीनू सर जो मुझे बचपन से जानते हैं, उन्होंने मुझे एक ही इंस्ट्रक्शन दिया कि जो गिफ्ट्स अगर हम बांटेंगे ना, उनको तुम चुरा के घर नहीं चली जाओगी. तो ये एक थोड़ा सा प्रॉब्लम रहा है. आई एम वर्किंग. सारा का एक प्रॉब्लम है, अगर वो खाना खा रही है ना, वो किसी के साथ शेयर नहीं करेगी. मतलब 4 डब्बे होंगे, अकेला खाएगी. करेक्ट के नहीं? सर मैं थोड़ा थोड़ा देती हूँ. नहीं क्या, सर मैंने आपको थोड़ा थोड़ा दिया है, ऐसा नहीं है. हाँ वो ऐसी ऐसा चीज बिल्कुल देगी सही कि आप नहीं है. कभी वापस नहीं मांगोगे, जो चारों चीज में सबसे अच्छा, वैसे हमारे सारे सवालों के लिए एक एक प्राइज है यहाँ पर. जय कॉन्ग्रेचुलेशंस. कैन यू प्लीज हैंड ओवर गिफ्ट जय? ले जाऊँ मैं? ये आपकी धर्मपत्नी को देना. हाँ जय अभी आज टिफिन नहीं खाएगा तो चलेगा, साथ में ये भी. प्रेजेंट हो गया. जब ट्रेन में ट्रैवल करते थे तो डब्बा बहुत बार हम लोग ऊपर रख देते थे बैग, तो भूल जाता था मैं कई बार. ऐसा है तो ऐसी आदत हो गई थी कि नहीं भाई वहाँ कुछ नहीं रखना, अपने पास ही रखना है, तो आई कैन टेक इट बैक, तो वो इंसिडेंट हुए थे एक्चुअली. अच्छा, फैंटास्टिक. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि वो कौन सी ऐसी टैक्टिक है या तरीका है जिससे हम छोटे छोटे पैसे बचा सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल मेरे कार्ड से कभी कभार सिर्फ एक ही दिन पे फ्लाइट टिकट पे डिस्काउंट मिलता है, तो मैं उसी दिन का इंतजार करती हूँ टिकट करने के लिए. तो ऐसी कोई टैक्टिक्स है वो आप भी प्लीज़ हमें बताइए. एंड मीडिया मेंबर्स प्लीज़ आप भी बताइए कि पैसे बचाने के लिए क्या क्या तरीके हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं. पहले वोडाफोन के सिम कार्ड पे 1+1 टिकट ऑफर चलता था. क्या INOX बात में है, आई थी. वोडाफोन से ही लिया हमने. हाँ. सो तभी ऐसा होता था कि आपको एक नंबर देना है वहाँ पे, एंड वो SMS सेंड करना है, तो आपको वहाँ से टिकट का ऑफर आ जाता है. तो सेम ऐसा ही किया था कि मैंने रिडीम किया, एंड फिर बाद में मैंने जाके टिकट खिड़की पे जाके बोला कि मेरे को टिकट चाहिए, पैसे दिए, तो 1+1 टिकट मेरे को मिल गया. तो एक टिकट के पैसे मेरे बच गए थे उस वक्त. व्हाट आर द थिंग्स दैट हम करते हैं? मतलब मैंने ज़्यादा से ऐसा कुछ किया नहीं, बट ज़्यादा से ज़्यादा हाँ, जब पैसे बचाने होते तो मिस कॉल देने का. सामने वाला अपने आप कॉल करेगा, क्योंकि वो उस टाइम पे होता था ना, इनकमिंग का और आउटगोइंग का अलग अलग लगता था, तो खाली मिस कॉल देके छोड़ देने का, नहीं किया वापस करने का वो करता ही था. तो मेरे ख्याल से हम सब करते थे वो, है ना. मैंने मिस कॉल नहीं दिया, लेकिन मैंने डेटा रोमिंग नहीं ली इस बार. और जब हम अरे यार ये 400 रुपए का डेटा रोमिंग नहीं लेती है. मुझे पता नहीं था कि डेली मिलता है, मुझे लगा था महीने भर का मिलता है. मैं एक दिन के लिए अबू धाबी जा हाँ रही वहाँ थी. पे अबू धाबी गए हैं, पूरी दुनिया कोऑर्डिनेट कर रही है, सारा कहाँ है. दीनू सर का मुझे एक वॉइस मेल आया, तब मुझे पता चला कि डेली मिलता है. सारा, there's data roaming just for $3.99. Can you get it? Otherwise, coordinate with someone from my office. That was the message I woke up to. I was like, okay. और ये क्या फिर करती है? विकी बोल रहा है. नहीं उसका बेस्ट है हॉटस्पॉट दो ना, हॉटस्पॉट दो ना. इसका पूरे आईफा में यही चल रहा है कि हॉटस्पॉट दो.
I didn't know you get daily, yaar. Now I'll get it next time. But that's a lot for one day. Yeah. Why will I get Yes, it? for- yes. So, yeah, that's true. Exactly. मेरे 6 दिन फिर नल्ले. We That's have not the way, dude. I think ये गिफ्ट सारा को जाना चाहिए ना हाँ देखो कर रही है वो Yes, करेक्ट gifts. I like gifts. आई थिंक पैसे that's बचाने की सबसे बेस्ट टेक्निक तो हमने फिल्म में देखी निंजा टेक्निक की थम्स अप को 1/2 करवाना चाहिए आई थिंक उससे एपिक कोई है नहीं बाकी माय नेक्स्ट वाज कि डेटा पैक बाहर जाके यूज नहीं करना चाहिए आई थिंक दैट्स अगेन द बेस्ट वे फैंटास्टिक. अच्छा ये और एक हाथ ऊपर आ रहा है जल्दी से. लेट्स गिव द माइक देयर. हेलो हेलो ये सभी के लिए है कि व्हेन आई ट्रैवल बाय ट्रेन ना तो मैं रिटर्न टिकट लेता हूँ तो रिटर्न टिकट आप जाके रिटर्न आ सकते हो नेक्स्ट डे रिटर्न भी वापस आ करेक्ट सकते करेक्ट करेक्ट हो। तो मैंने किया है ये सीक्रेट है तो तो दोनों अगर आज की रिटर्न टिकट ली है वो Yes, कल sir. भी काम आ जाती नहीं है. वो आ 12 जाती है। 12 घंटा चलती नहीं है नहीं 12 नहीं चलती है नेक्स्ट डे चलती है अगर आपके टीसी ने टिक नहीं किया हो तो ये राज है तो आप- मतलब टीसी से छुप के रहो. नहीं नहीं नॉट टीसी से नॉर्मली आप जाओ तो नेक्स्ट टाइम का रिटर्न टिकट ले मत तो आप देर दिन ट्रैवल एक टिकट में देर दिन ट्रैवल कर सकते हो क्या बात है. आई थिंक ही विंस हाँ, नहीं बट बॉम्बे के अंदर हाँ बॉम्बे के अंदर. पता चला हम दिल्ली पहुंच गए. या यही तो local टीसी थे। से छुप के. थैंक यू ये तो एकदम सोशल सर्विस वाला काम किया आपने. सीक्रेट क्या बात है. Yes, and Dinesh has we've picked the winner there. Congratulations Thank to you, sir. our media member. Okay, अगला वाला बहुत ही ज़्यादा popular है. Yes sir, yes sir. विक्की, एक मेरा भी है हाँ जी भाजी. आपने हमको सिखाया कि नूडल्स खाओ और पेप्सी 1/2 करो हाँ जी हाँ जी. लेकिन टिप 1 रुपए को देते देते थे आप इतने ज्यादा पैसे वो को भी बचाने पिक्चर में से- ले लिया मैंने. 1 रुपए भी नहीं छोड़ा. 1 रुपए की टिप में 5 रुपए की सौंफ खा लेता था. हाँ. तब होश में नहीं था दिल टूटा हो तो फिर पैसे पता नहीं लगते कहाँ जा रहे हैं कितने जा रहे हैं. Okay, next I think हम सब ने किया है, but please honestly हमें बताइएगा होटल से क्या क्या ले सकते हैं और कितना लिया है होटल स्टेज में. I'm sure we all enjoy staying in hotels and going out. सारा लिस्ट खोल दो. मैं लिस्ट नहीं बताऊंगी. एक बार बताऊंगी कि मुझे एक्सेस बैगेज का फंडा पता नहीं था. तो जब हम एयरपोर्ट पे थे एक बार मेरी मम्मी को पता चला that we are 10 kgs overweight. She's like ऐसे कैसे हो सकता है. We'd gone for 1 month. तो 1 महीने में जितने शैम्पू कंडीशनर लोशन टूथपेस्ट